हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की एक वीडियो हमने डिस्कस करी थी जिसमें कार्बन का वर्सेटिलिटी का नेचर बताया था, कोवेलेंसी बताई थी, कोवेलेंट बॉन्ड बताया था, है ना। और फंक्शनल ग्रुप बताया था, होमोलोगस सीरीज बताई थी, कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। नोमेनक्लेचर बताया था थोड़ा सा, इथ, ब्यूट, प्रोप, पेंट, ये सब बताया था। आइसोमर्स बताए थे, है ना। अब देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन के जो कंपाउंड्स बनते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो हम कुछ रिएक्शंस को देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? कंबसन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, और एक क्या देखेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन रिएक्शंस को वन बाय वन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। नाम से देखो, कंबसन रिएक्शन मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग लगाना, ऑक्सीडेशन मतलब उसको ऑक्सीजन देना, और ऑक्सीजन से क्या क्या चेंज होंगे इसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब डिस्कस करेंगे। एडिशन मतलब किसी चीज का एड ऑन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन किसी चीज को रिप्लेस करा गया होगा। सब्स्टिट्यूट जैसे नाम से पता चलता है, क्रिकेट वगैरह में देखा होगा, किसी की जगह सब्स्टिट्यूट फील्डर आ जाता है, किसी को चोट लग जाती है, ये सब देखेंगे। कार्बन भी चोट लगा देता है कभी कभी। देखो, कंबसन रिएक्शंस क्या बताया था मैंने जस्ट अभी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम किसी चीज को जलाते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, हीट बनेगी। हीट को एनर्जी बोलो चाहे हीट बोलो, एक ही बात है। प्लस में लाइट बनेगी। लाइट बनेगी क्या? लाइट दिखेगी, ठीक है। जैसे कार्बन का कोई दूसरा कंपाउंड, ये क्या होता है? मीथेन। मीथेन को करूंगा तो क्या बनेगा? पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस ये सारी चीज सेम बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी कंपाउंड को या किसी एलिमेंट को मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कंबसन मतलब जला रहा हूं, तो मुझे CO2 बन रही है, और इस केस में पानी बन रहा है। लेकिन कॉमन चीज क्या है? हीट एनर्जी और लाइट, ये दोनों कॉमन आ रही है। इसका मतलब क्या है? देखो, दो तरह के कंपाउंड्स बताए थे, एक तो सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या बताए थे? एल्कीन वाला फॉर्मेट जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? जिसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्कीन होता है और एल्काइन होता है। जो सैचुरेटेड कार्बन होते हैं या सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, वो जब उनको जलाते हैं तो क्लीन फ्लेम मिलती है, मतलब क्लियर मिलती है। और अनसैचुरेटेड मिलते हैं तो उसके अंदर येलो कलर की, है ना, और स्मोक निकलता है, इसके अंदर धुआं निकलता है। देखो, इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन बता रहा हूँ। कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा, जैसे कुकिंग वगैरह करते हैं तो बर्तन नीचे से काले हो जाते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो छेद होते हैं, पोर्स बोलते हैं उनको, जिनके अंदर से कोई भी फ्यूल आता है, जैसे LPG वगैरह निकलती है, गैस सिलेंडर वगैरह से, उन जो छेद होते हैं वो रुके होते हैं। मतलब कंप्लीट, जैसे मान लो एक बर्नर को जलाने के लिए 100 छेद होते हैं, तो 50 छेद में से या 50 होल में से LPG निकल रही होती है। तो उससे क्या होगा? जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, जिसके साथ ये मिलके जलता है, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती, इसलिए यहाँ पर क्या मिलता है? स्मोक मिलता है ना। ये रिएक्शन थोड़ी सी ध्यान में रख लेना, कंबशन रिएक्शन में और कुछ ऐसा सच नहीं है, ठीक है। देखो, सेकंड क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हम काफी टाइम पढ़ते हैं, छोटी क्लासेस से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? या तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को रिमूव करना है, ऑक्सीजन को ऐड करना, ठीक है। तो क्या होता है? जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया, अब इसका नाम क्या होगा? देखो, OH लगा है, इसका मतलब एल्कोहल ग्रुप लगा है। कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 2 कार्बन है, तो मिथ इथ, तो इथेनॉल हो जाएगा, है ना। इथेनॉल को जब एल्कलाइन पोटेशियम KMnO4
पोटेशियम पर मैग्नेट, तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की टाइप बनती है, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, है ना। तो इसका मतलब क्या करा, यहाँ से हमने इसके अंदर ऑक्सीजन है ना पोटेशियम परमैंगनेट में, इस ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, तो ऐड करने का सिस्टम क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ से दो बात ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने किसी और वीडियो में वैसे तो अच्छे से बताया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद है ना, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो दूसरे को कर रहा है, अगर ये एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब कोई चीज रही होगी, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगी और खुद रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूसिंग में क्या हो जाएगा, दूसरे को रिड्यूस कर दे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है, ये पूछ लेता है, रिएक्शन पूछ लेता है, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन कार्बन कंपाउंड की, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है वो चलो यही बता देते हैं, एडिशन रिएक्शन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे इसका दूसरे टाइप से पूछेगा तो ये बोलेगा वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करते हैं, हाइड्रोजिनेशन, है ना, या देसी भाषा में बोलूं तो हाइड्रोजन का ऐड करते हैं। कैसे करते हैं, देखो जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं, अनसैचुरेटेड लिख रहा हूं मैं, अगर इसको हाइड्रोजन लगा दिया इसके अंदर तो ये क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड या सैचुरेटेड कंपाउंड्स बन जाएगा। ठीक है, देखो क्या हुआ, अगर हमने अनसैचुरेटेड के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कोई ना कोई कैटलिस्ट यूज करेंगे। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली तो टेक पार्ट नहीं करते, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर पैलेडियम हो सकता है या निकल हो सकता है ना। जो हम वेजिटेबल ऑयल होता है इसका हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करते हैं, इसके अंदर हम क्या कैटलिस्ट यूज करते हैं, निकल। 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड या सैचुरेटेड जो फैट बनता है, देखो फैट भी दो तरह का होता है, एक सैचुरेटेड होता है और एक अनसैचुरेटेड होता है। जो सैचुरेटेड होता है, जैसे एनिमल वगैरह की बॉडी में जो मांस वगैरह खाते हैं उनके अंदर क्या होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, तो ये कैसा कहलाता है, अनहेल्दी फैट होता है ना। इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, सिंथेसाइज नहीं होता या ब्रेक डाउन नहीं होता, और लीवर वगैरह को डैमेज कर देता है ज़्यादा खाने से। ठीक है, मांस तो वैसे खाना ही नहीं चाहिए, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं जो लोग खाते हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो बॉडी का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसके हिसाब से इन चीज़ों को डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर बॉडी को न्यूट्रिशन की हेल्प से देखा जाए तो वेज के हिसाब से, लाइक पेड़ पौधे फल फूल, इनसे ही हम अपनी हेल्थ पूरी कर सकते हैं। ये तो सब बहाना होता है कि मुझे प्रोटीन की ज़रूरत है, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, अनसेचुरेटेड फैट होते हैं वो कैसे होते हैं, हेल्दी फैट होते हैं, इसलिए कुकिंग वगैरह में या किचन वगैरह में ये यूज होते हैं। चलो अब इसकी एक रिएक्शन देख लेते हैं, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरी तरफ से, या तो एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड पूछ लेगा या हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल पूछ लेगा। देखो जो हाइड्रोजनेशन वगैरह करा जाता है ये जनरली किसका करा जाता है, एल्कीन्स का या एल्काइंस का। इसका मतलब जहां पर या तो डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। तो होता क्या है, जो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है और इसकी जगह पे हाइड्रोजन या कुछ और ऐसा एटम यहाँ से अटैच हो जाता है। देखो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, देखो यहाँ से कोई ग्रुप लगे हैं तो ये निकल यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट काम करता है और हाइड्रोजन का एड ऑन कर देते हैं, तो क्या होता है, ब्रेक डाउन होकर है ना, इसको मैं कह सकता हूँ अनसैचुरेटेड और इसको क्या कह सकता हूँ, सैचुरेटेड। क्लियर, ये रिएक्शन भी मतलब पूछी जा सकती है, या ये पूरा प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे।
देखो जो फोर्थ है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब किसी एक की जगह पे दूसरी चीज को ऐड ऑन कर देना। जो सैचुरेटेड सैचुरेटेड ठीक है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलो या सैचुरेटेड कंपाउंड बोलो, वो क्या होते हैं, इन रिएक्टिव होते हैं या लेस रिएक्टिव होते हैं, या दूसरी भाषा में उसको क्या बोल सकता हूँ, इनर्ट बोल सकता हूँ, जो कम रिएक्शन करते हैं। ठीक है, जब इनको सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, जो क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में अगर क्लोरीन लगाता हूँ, मतलब या क्लोरीन को ऐड करके सनलाइट में इसको रिएक्शन कराता हूँ, जो क्लोरीन होता है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस करना या सब्स्टिट्यूट करना एक ही बात है, मतलब एक एक हाइड्रोजन, जितने भी हाइड्रोजन लगे होते हैं सबको वन बाय वन रिप्लेस कर देता है। जैसे मान लो मीथेन है, मीथेन को क्लोरीन में डाल दिया, हाँ सनलाइट की प्रेजेंस में, यहाँ पे सनलाइट लिख लो, तो क्या बनेगा, प्लस में HCl। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, राइट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो मैं मेरे हिसाब से लास्ट की दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ने को आपको सारी ही पढ़नी है। ठीक, देखो अब नेक्स्ट देखो, कार्बन कंपाउंड में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी हम पढ़ेंगे। जैसे पहले नंबर पे पढ़ेंगे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, है ना, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। यहाँ से चाहे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए चाहे 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए, 200% चांस है कि क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। इथेनॉल, देखो लास्ट में OL लग रहा है, इसका मतलब ये काइंड ऑफ एल्कोहल ग्रुप से बना होगा। ठीक है, जो नॉर्मल हम जिसको दारू बोलते हैं उसके अंदर क्या होता है, इथेनॉल। इथ का मतलब क्या हुआ, 2 कार्बन जुड़े होंगे। ठीक है, 2 कार्बन जुड़े होंगे तो सीधा ये बोल दूं, तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इथेनॉल क्या होता है, एल्कोहल होता है, इसको ग्रेन एल्कोहल भी कह सकते हैं। ठीक है, ग्रेन एल्कोहल इसका दूसरा नाम कह सकते हैं। दूसरी बात, जो इथेनॉल होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ना। दारू 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 के अंदर तो ये लगा लो प्योर नहीं होता, लेकिन दारू जैसा ही मान के चलो, दारू के अंदर तो और भी केमिकल्स वगैरह, पानी वगैरह मिलाया जाता है। ठीक है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होता है, इसलिए लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। दूसरी बात, जो इथेनॉल होता है इसका मेडिसिन्स के अंदर यूज होता है। जो कफ सिरप वगैरह, खांसी वगैरह की जो टेबलेट क्या, जो सिरप आता है, जैसे आज के टाइम पे बंद है, कोरेक्स बंद है, कोरेक्स के अंदर क्या था, अल्कोहल की मात्रा होती थी, तो कुछ लोग उसको नशे के लिए यूज करने लग गए थे। ठीक है, सिरप्स वगैरह के अंदर, टेबलेट्स के अंदर भी अल्कोहल होता है। ठीक है, और हाँ, एक जो प्योर होता है, प्योर इथेनॉल, उसको क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल। अगर इसका हल्का सा भी कंजप्शन कर लिया तो वी विल टाइम फिश, टाइम फिश समझो, वी विल डाई, काफी नुकसानदायक होता है। एक इसी से मिलती जुलती टर्म है डीनेचर्ड अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल। देखो अल्कोहल को तो सिंपल क्या बोलेंगे, इथेनॉल बोलेंगे। डीनेचर्ड, नेचर का उल्टा, इसका मतलब जो नेचर की फॉर्म में हमें नहीं मिलता। इसका मतलब जो नॉर्मल इथेनॉल होता है उसके अंदर केमिकल्स वगैरह मिलाए जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, जिससे इंसान मर जाएगा अगर पी लेंगे तो। इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं ये कह सकता हूँ, जो डीनेचर्ड अल्कोहल होता है काफ़ी पॉइजनस होता है और हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है इससे। कोई ना भी मरेगा तो हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन जो नॉर्मल जो शराब है, दारू है, इसका भी ज़्यादा कंजप्शन करने से, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा कंजप्शन करने से हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। लाइक सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है वो लीवर में होती है। क्यों? क्योंकि लीवर क्या करता है, लीवर हमारी बॉडी को, जो खाना खाते हैं हम लोग, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसीलिए तो डॉक्टर जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, लीवर 52 पीने के लिए बोलते हैं। फिर एक DS में आती है डबल डोज में,
ना, वो भी। तो इन चीज़ों से भी क्या लीवर गर्म हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जो हमारा पेट के अंदर लीवर होता है वो गर्म हो जाता है। गर्म हो जाएगा और उसके ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो चीज़ इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगी ना। मतलब लीवर बॉडी में जो खाना पीना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प नहीं करेगा, तो हेल्थ प्रॉब्लम तो होनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दारू वगैरह को हाथ ना लगाएं, है ना। अब हमने दूसरे वाले चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम भी लॉन्च कर रखा है, 60 डे का चैलेंज है। उसके अंदर नो अल्कोहल नो शुगर, पता नहीं क्या क्या। तो आप लोग वो वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं। इट विल गोना चेंज योर लाइफ। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, पहले शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, यहाँ पे ई लिख दिया ना, कोई बात नहीं। ओइक एसिड होता है वो किसका फंक्शनल ग्रुप का बना होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, इस फंक्शनल ग्रुप से बनता है। इथेनोइक एसिड होता है, उसको दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड या इथेनोइक एसिड दोनों का एक ही मतलब है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये इसका नाम है। इथेनोइक मतलब 2 कार्बन लगे होंगे, ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वीक एसिड की कैटेगरी के अंदर आएगा। एसिड बेस वाली वीडियो जाके देख लेना अगर नहीं देखा तो। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस को कम प्रोड्यूस करते हैं या आयनाइज्ड होते हैं, वाटर में मिलाते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी जल्दी और नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन जिसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर इसको वाटर सोल्यूबल होता है 5 से 8%, अगर पानी के अंदर सोल्यूशन में मिलाएंगे इसको, ठीक है, तो क्या बनता है, विनेगर बनता है, जिसको सिरका बोलते हैं हिंदी में, सिरका, सिरका, टैंट का, है ना। टैंट समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड द टैंट, टैंट मीन्स सर, सर मतलब टैंट, ठीक है। सर को तो टीचर को भी सर ही बोलते हैं वैसे तो। सिर का एक नाम है विनेगर, जो क्या करते हैं, अचार वगैरह डालते हैं ना उसमें। किसी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, 5 स्टार में, 3 स्टार में, आजकल तो ढाबों पे भी आ गया है। प्याज वगैरह में देखा हो तुमने, प्याज थोड़े से काइंड ऑफ पर्पल कलर के हो जाते हैं, उसके अंदर एक लिक्विड सा डाला जाता है, वो क्या होता है, विनेगर होता है। अचार वगैरह को लंबे टाइम तक बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 290 केल्विन होता है ना। और इसका दूसरा नाम एक और होता है, ग्लेशियल एसिड। देखो, जो मैंने बताया था इथेनॉल या इथेनोइक एसिड, इन दोनों को सुपर डुपर इंपोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि यहाँ से छोटी छोटी बातें ज़्यादा निकल के आ रही हैं। ये बहुत बार पूछा गया है, चाहे प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना। विनेगर के अंदर इथेनोइक एसिड का अमाउंट कितना होता है, या इथेनोइक एसिड अगर 5 से 8% के बीच में मिलाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये पूछा था। वैसे रियल में तो विनेगर के अंदर जो एसिटिक एसिड होता है या इथेनोइक एसिड होता है उसका वैल्यू बतानी है, रेंज बतानी है। तो छोटी छोटी बातें ज़्यादा बनती हैं, तो 1 मार्क्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और तो एज सच इसमें कुछ है नहीं। चलो इसके रिएक्शंस देखते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो पहली रिएक्शन देखेंगे वो क्या देखेंगे, एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, है ना। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन मतलब एस्टर्स की फॉर्मेशन होती है। एस्टर्स क्या होते हैं, देखो, जब किसी एसिड के अंदर इथेनॉल को मिलाते हैं तो हमें एस्टर बनता है। एस्टर अब क्या होता है भाई, एस्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो स्वीट स्मेल के होते हैं, मतलब या प्लेजेंट स्मेल। प्लेजेंट स्मेल का मतलब क्या होता है, जो अच्छी लगने वाली जो खुशबू होती है वो होते हैं एस्टर्स। ये कहाँ यूज होते हैं, परफ्यूम्स बनाने में, ना। वो गाना सुना होगा ना, परफ्यूम लगावे चुन्नी में, आजकल डीजे पे खूब बजता है। वैसे तो राजस्थानी गाना है लेकिन हरियाणा में भी सुना जाता है एस्टर्स। और दूसरा क्या होता है, फ्लेवर बनाने के लिए, फ्लेवर जैसे आइसक्रीम वगैरह जो होता है उसके अंदर फ्लेवर होता है कि नहीं होता, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, और भी पता नहीं कितने कितने तरह के, बटर स्कॉच,
वो सब फ्लेवर्स वगैरह जो डाले जाते हैं उसके अंदर क्या होता है, एस्टर्स होता है। तो मैं देसी भाषा में ये कह सकता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके अंदर मैं इथेनॉल मिलाऊंगा तो मुझे एस्टर बनेगा। और इसी टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखते हैं, इथेनॉल को लिखते हैं, एस्टर बनेगा वो लिखेंगे, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3 प्लस वाटर। देखो ये क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। ये थोड़ी सी रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एस्टरिफिकेशन करके पूछा जा सकता है, या किसी भी एसिड के अंदर मान लो बोला जाएगा इथेनॉल मिलाए, या कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इथेनॉल मिलाए तो क्या बनेगा, या फिर ऐसे पूछ सकता है जो एस्टर्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है और एस्टर्स कैसे बनते हैं। ये सारी एक ही बात है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इस रिएक्शन को थोड़ा सा मतलब इस एस्टर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद रख लेना। देखो एक जो टर्म पूछी जाती है स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, या स्पोनिफिकेशन होता क्या है। अभी हमने क्या करा, एल्कोहल और एक एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड को मिक्स करके हमने एस्टर बनाया। अगर हम यहाँ पर एक एल्कली नेचर का कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली नेचर का होता है कि नहीं होता, इसको ऐड कर देते हैं तो जो एस्टर बना है वो वापस से ब्रेक डाउन हो जाएगा और क्या बनाएगा, सोडियम का सोल्ट बना देगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। देखो जैसे ये क्या रहा होगा, एसिटिक एसिड रहा होगा, और ये क्या रहा होगा, C2H5 मतलब इथ ग्रुप का है ना। इन दोनों को जब आपस में रिएक्ट कराऊंगा NaOH की प्रेजेंस में तो बनेगा भाई C2H5OH प्लस CH3C डबल बॉन्ड ONa। मतलब देखो सोडियम का बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ, है ना, और ये क्या बन गया, नॉर्मल जो इथेनॉल था वही बन गया। तो मतलब इन दोनों को ये अगर यहाँ पर H ग्रुप लगा होता है ना, एक यहाँ पर लगने के जो मैंने कार्बन वाली जो पहली वीडियो थी उसमें बताए थे, कार्बन के पास 4 सॉकेट होते हैं तो 4 ये यहाँ से कोई ना कोई चीज अटैच हो सकती है सिंगल बॉन्ड के साथ। अगर डबल बॉन्ड हो जाएंगे तो अगर मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया तो एक यहाँ से सॉकेट हट जाएगा, तो यहाँ पर H की जगह पे क्या आ गया, Na। तो अगर ये एसिटिक एसिड था और ये इथेनॉल था तो दोनों मिलके क्या बना रहे थे, एस्टर बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे। तो इस एस्टर को एक तरह से लगा लो वापिस रिएक्शन बनाना। इसको थोड़ा सा ऐसे रिवाइज करो माइंड में, जैसे हमने पढ़ा था जिप्सम होता है, जिप्सम से हमें पीओपी मिलता है, और पीओपी को अगर मॉइस्चर वगैरह में या ह्यूमिडिटी वाले एरिया में रख देते हैं तो वापिस जिप्सम बन जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, और इसका क्या होता है, यहाँ से डेढ़ निकल जाता है, 1.5 मोलिक्यूल पानी का निकल जाता है और बचता कितना है, आधा मोलिक्यूल, है ना। सेम वैसा ही है, इसको याद रखना भाई, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, स्पोनिफिकेशन वगैरह का कहाँ यूज होता है, सोप वगैरह को बनाने के लिए। सोप बनते हैं ना, साबुन, नहाने धोने वाले जो साबुन बनते हैं उसके अंदर जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोला जाता है, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। देखो जो जो ये रिएक्शन देखी है हमने इससे पहले वाली, वो एसिड के साथ देखी थी। अगर बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैसे बनेगा, देखो यहीं पे कर लेते हैं, प्लस में बेस क्या होगा NaOH, तो क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड ONa और प्लस में H2O, है ना, यही बनेगा जो अभी बनाया था ये वाला। इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, ये ध्यान रखना भाई, सोडियम एसीटेट, बस यही काम का है, इसमें और कुछ नहीं है। बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है ना। चलो कुछ बातें ऐसी हैं इसमें जो आप लोगों को काइंड ऑफ रट्टा मारनी है, कुछ बातें ऐसी हैं जो समझना है। तो
आई थिंक जो केमिकल कंपाउंड होते हैं कार्बन के, या कार्बन से कोई अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड ग्रुप से जो बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह, उनका नेचर वगैरह, ये सब चीज हम लोगों ने देख लिया है। अब एक लास्ट टॉपिक बच गया इसमें, सोप और डिटर्जेंट वाला। सोप का क्लींजिंग एक्शन कैसे करते हैं, ये सब बातें चलो एक बार देखते हैं। देखो, जो सुपर डुपर 5 नंबर के अंदर जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, कोई आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, कोई आपका फाइनल एग्जामिनेशन हो, 5 नंबर में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो यही आता है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, देखो सोप का क्लींजिंग एक्शन कैसे करके दिखाएंगे हम लोग। जो हमारे कपड़े वगैरह होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, डर्टी हो जाते हैं, मतलब ऑयल वगैरह की वजह से। ठीक है, उनको साफ करने के लिए पानी से तो वो धुलेंगे नहीं, तो उनको किससे साफ करा जाता है, सोप वगैरह से, डिटर्जेंट से। ठीक है, तो जो सोप और डिटर्जेंट होते हैं वो किससे बने होते हैं, सोडियम के या पोटेशियम के सोल्ट के साथ बने होते हैं, और जो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इनसे मिलके बनते हैं सोप। ठीक है, स्पोनिफिकेशन अभी हमने देखा ही था। ठीक है, तो जो सोप का एक मोलिक्यूल होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, लिख देते हैं चलो। सोप का जो मोलिक्यूल होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। वैसे तो ये हाइड्रो है, लेकिन हाइड्रा का मतलब क्या होता है, पानी, तो पानी। फिलिक का मतलब क्या होता है, लव, और फोबिक मतलब क्या होता है, डर। तो पानी से जो प्यार करे इसका मतलब इंटरेक्ट विद वाटर, है ना। पानी से जो प्यार करे, पानी से, और ये नॉट इंटरेक्ट विद वाटर, इसका मतलब इंटरेक्ट विद हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, या देसी भाषा में इसको ये बोलो, 2 एंड होते हैं, एक एंड तो पानी में घुल जाएगा और दूसरे एंड से जो सोप की जो प्रॉपर्टी है, जो हाइड्रोकार्बन, मतलब ये अभी हमने बताया था CH3C डबल बॉन्ड Na, ऐसे कोई भी इस तरह का कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलके बनता है, उसको अटैच कर दिया जाएगा दूसरे एंड पे। देखो सोप मॉलिक्यूल का डायग्राम देखो एक बार थोड़ा सा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मिसिल्स की फॉर्मेशन होगी तो ये करना है। ये जो एंड होता है जो ऐसे बबल जैसा दिख रहा होता है, चलो ये इसी में बना देते हैं, ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। ये इसका हेड लगा लो, ये इसकी टेल लगा लो। जो दूसरा एंड होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, और इसी के अंदर क्या इंटरेक्ट करता है, हाइड्रोकार्बन। तो मैं इस डायग्राम से ये बात भी कह सकता हूँ, एक एंड के ऊपर तो क्या लगेगा, हाइड्रोफोबिक मतलब, सॉरी, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर इंटरेक्ट करेगा, और दूसरा जो एंड है उसके अंदर क्या करेगा, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देखो इस सारी कहानी का अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन इस सारी कहानी का मतलब क्या हुआ, ये वाला जो एंड है ये पानी में मिल जाएगा, और ये वाला जो एंड है ये मतलब साबुन को अपने साथ लाके काम करेगा। तो जो कपड़े को वॉश करेंगे, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, तो कपड़े वगैरह को वॉश करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, जो भी डर्ट पार्टिकल्स रहे हैं उन डर्ट पार्टिकल्स को हम पानी की हेल्प से ही तो उतारेंगे ना। लेकिन पानी की हेल्प से किस, क्या चीज ऐड करी होगी, हाइड्रोकार्बन, मतलब सोप का जो मोलिक्यूल है उसकी हेल्प से, और उसको पानी के साथ रगड़ के तब जाके उतारेंगे। अब देखो मैं मिटा देता हूँ इसको, फिर बताता हूँ क्या होता है। जो एक मोलिक्यूल का एंड होता है, वन मोलिक्यूल एंड इज फेसिंग टुवर्ड्स ऑयल ड्रॉपलेट्स। ऑयल ड्रॉपलेट मतलब जो तेल वगैरह की बूंद गिर गई थी, या डर्ट लगा लो वो। और जो आयनिक एंड होता है, आयनिक एंड वो किस साइड फेस करेगा, आउटसाइड, है ना। और इससे क्या हो जाएगा, जो सोप मॉलिक्यूल है, सोप मॉलिक्यूल वो एक स्ट्रक्चर बनाएगा। देखो मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा लिख लिख के इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आ, समझ में आता चले कि इस स्टेप के बाद ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। सोप मॉलिक्यूल एक स्ट्रक्चर बना लेगा, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मिसिल्स, है ना। या ऐसे भी पूछ सकता है कि मिसिल्स की फॉर्मेशन, या मिसिल्स क्या होते हैं और मिसिल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। अगर डायरेक्ट मतलब सिंपल लैंग्वेज में ना पूछे ना, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, तो ऐसे पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय मिसिल्स एंड हाउ दे आर हेल्पिंग टू वॉश आउट द क्लोथ्स और इन द क्लीनिंग एक्शन ऑफ कपड़े वगैरह जो भी।
तो मिसिल्स कैसे बन जाएंगे भाई? आप लोगों ने देखा होगा डायग्राम ऐसे बुक वगैरह में, ऐसे बन जाएगा। तो एक एंड ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या अटैच रहा होगा, एन सबके ऊपर Na+, है ना, सबके ऊपर। तो ये मिशेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ पर इमल्सन होगा। इमल्सन की प्रॉपर्टी यूज होगी। इमल्सन क्या होता है, जैसे मिल्क भी होता है कि इमल्सन, इमल्सन क्या होता है, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर मिला हो, मतलब जो सोल्यूट हो और सोलवेंट हो, या दो मिक्सर आपस में मिले हो, या दो सब्सटेंस मिले हो और दोनों के दोनों कैसे हो, लिक्विड में हो, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इमल्सन। दोनों आपस में यहाँ पर डिस्पर्ज और डिस्पर्जन, दोनों मीडियम कैसे हो, लिक्विड, घुलने वाला, एक एक घुलता है दूसरे के अंदर मिक्सअप होता है, तो दोनों कैसे हो, लिक्विड हो। तो कभी कभी ये पूछ सकता है मिल्क किसका एग्जाम्पल है, मिल्क इमल्सन का, तो यहाँ पर इमल्सन होता है। और हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट था वो क्या करता है, जो डर्ट होता है या गंदगी होती है कपड़े वगैरह की, उसको पुल आउट करता है, उसको बाहर निकालता है। मैंने कुछ इतनी भी हेल्प कर दी है ताकि अगर आपको टीचर ने क्लास में बताया है या कहीं और से आपने पढ़ा है वो समझ नहीं आया, तो इन स्टेप बाय स्टेप को, जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा लिखता जा रहा हूँ, तो इनको आप नोट डाउन करोगे ना तो अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब पेपर में अगर लिखोगे ना तो सामने वाला भी सोचेगा हाँ यार कहाँ से पढ़ा है। स्टेप बाय स्टेप इसलिए लिखता गया। तो ये है सोप की कहानी। देखो कभी कभी एक बात और पूछ लेता है, सोप वर्सेस डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? डिटर्जेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो होते तो सोप की तरह ही है, मतलब कॉमन सोल्ट से बनते हैं। सल्फोनिक एसिड के कॉमन सोल्ट से बनते हैं, है ना। और ये क्या होता है, ये तो जैसे नॉर्मल वाटर में काम करता है। अगर वाटर हार्ड हो गया, हार्ड वाटर बोलते हैं ना, उसके अंदर झाग वगैरह नहीं बनते, तो डिटर्जेंट क्या होता है, नॉर्मल वाटर के अंदर और हार्ड वाटर दोनों के अंदर काम करता है। तो कभी कभी 1 या 2 मार्क्स में सोप वर्सेस डिटर्जेंट भी पूछ लेता है। तो आई थिंक इस चैप्टर में मैंने सारे टॉपिक कवर अप कर दिए हैं। एक ऐसी वीडियो शूट करेंगे अब जिसमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे किसी भी एग्जामिनेशन को लेके। थ्योरेटिकल तो मैंने समझा दिया है, चाहे कोई टॉपिक काम का हो चाहे ना काम का हो। वैसे बीच बीच में मैं बताता रहता हूँ ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मल है ना, बोलता हूँ। तो अब 1 या 2 दिन के अंदर ऐसे भी सीरीज चालू कर देंगे जिसके अंदर इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया और बेहतर कंटेंट के साथ। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे, उम्मीद करता हूँ कुछ न कुछ सीख के गए होंगे। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ये सब करने में, सपोर्ट करने में यू शुड बी एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब क्या होता है, जो फिजूल खर्ची करे, है ना, इसमें पैसा तो लग नहीं रहा। और आज के लिए इतना ही, चलो थैंक यू, जय हिंद।